नमस्कार, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से मानसी भी मौजूद हैं और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम बात करेंगे मिड कैप स्टॉक्स की, वहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है ये भी समझेंगे और साथ ही साथ रणनीति क्या बनानी चाहिए उन स्टॉक्स पर, ये भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मानसी, इस वक्त बाजार में अगर हम नजर डालें तो बार बार हाई टेस्ट करता है, उसके बाद वापस से नीचे आ चुका है। दिन के निचले स्तर पर अब हम आ चुके हैं। इस वक्त मार्केट की मौजूदा चाल कैसी लग रही है? कहा पूजा, रिकॉर्ड को टेस्ट तो कर रहा है लेकिन इस टेस्ट में पास नहीं हो रहा है निफ्टी। भले ही औपचारिकता फॉर्मेलिटी है लेकिन रिकॉर्ड स्तर हम देख नहीं पा रहे। इस वक्त भी आप देखें दिन के उच्चतम स्तर से जो कि 18,886 के थे, वहां से करीब 74-75 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। और गिरावट में चलिए, अब तक तो सेंटिमेंट्स हम बुलिश समझ ही रहे थे क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से तो सपोर्ट था, लेकिन आज मिड कैप इंडेक्स भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये वही इंडेक्स है ब्रॉडर इंडेक्सेस जिसकी हम बात करते हैं, जहां अच्छा खासा एक्शन अमूमन हम देखते हैं। 8 सेशन से मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा एक्शन था। स्मॉल कैप में आज भी मजबूती नजर आई दिन की शुरुआत में, सेशन जब शुरू हुआ, लेकिन मिड कैप में आज बिकवाली का दबाव है और 8 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगता है। करीब 5% स्टॉक पिछले 8 ट्रेडिंग से इंडेक्स पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में चढ़ा था और अब वहां से गिरावट हावी होती हुई दिख रही है। इस गिरावट में कौन से पॉकेट्स हैं जो बिकवाली देख रहे हैं? फाइनेंशियल्स हैं, बैंक्स हैं, यहां से गिरावट है। आरईसी पीएफसी जो कि लगातार बाजार को संभालने का काम मिड कैप कैटेगरी में कर रहा था, वहां भी बिकवाली है। और होटल स्टॉक्स और चुनिंदा हम देख रहे हैं, सीमेंट प्लेस भी हैं जहां से गिरावट हावी हो रही है और इसी के चलते सेंटिमेंट्स जो हैं वो मिड कैप की तरफ से भी कमजोर होना शुरू हुए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर बाजार की समझेंगे, इस वक्त सेक्टर्स में फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स और कुछ हद तक लार्जर प्लेयर्स बैंक जो हैं वो अब इस वक्त बाजार को कॉन्ट्रीब्यूट या सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके सामने ऑटो, मीडिया, एफएमसीजी, रियल्टी, फार्मा, आईटी, हर तरफ बिकवाली का दबाव इस वक्त नजर आ रहा है। आइए इस बिकवाली के दबाव को किस तरह से लेना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, और लगातार बाजार निफ्टी जो रिकॉर्ड लेवल्स को टेस्ट कर रहा है और उस टेस्ट के आगे रिकॉर्ड लेवल्स छू नहीं पा रहा है, उस पर स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए, निर्मल बंकी स्वाति होतकर से समझते हैं। स्वाति, गुड आफ्टरनून। सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट कैसे देख रहे हैं? क्योंकि वॉलेटिलिटी फर्स्ट हाफ में तो नजर आई, हमने काफी उम्मीदें हर रोज की ही तरह आज भी निफ्टी से लगाई, लेकिन रिकॉर्ड लेवल्स नहीं देख पाए। और मिड कैप में आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए। यस, गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली निफ्टी आज ऑलमोस्ट 1 पॉइंट से स्पॉट में हम लोग दूर रह गए कि एक न्यू ऑल टाइम हाई टेस्ट करने की, बट एट द करंट व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव। बट आज अगर हम सब सेक्टर्स में देख रहे हैं तो एक सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी नजर आ रही है। बैंक निफ्टी काफी साइडवेज मोमेंटम में चल रही है, इसके लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है निफ्टी को ना हायर साइड लेके जाने, बट अभी भी कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नेचर है नहीं और टेक्निकल फ्रंट में तो कोई मेजर दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है ऑन एवरी सपोर्ट लेवल्स हमें बाइंग भी मिल रही है, वैसे ऑन एवरी रेजिस्टेंस हमें एक सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग भी देखने मिला है। तो निफ्टी फिलहाल साइडवेज फेस में चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई मेजर ट्रेंड रिवर्सल मुझे नजर नहीं आया है। आई बिलीव ये वापस 18,000 अगर 18,770 की इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर आज वो बरकरार रखता है तो हम वापस कल एक उम्मीद रख सकते हैं कि नया ऑल टाइम हाई देखने मिलेगा। इफ नॉट तो 18,600 एक काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, तो जब तक वो बरकरार है तब तक हम उम्मीद रख सकते हैं कि एक ऑल टाइम हाई हमें 19,100 के आसपास देखने मिल सकता है। तो व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है निफ्टी पे। लॉन्ग पोजीशंस हो तो आप होल्ड कर सकते हो, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा, यही मेरी राय होगी क्लाइंट्स के लिए, ताकि ऑन एवरी राइज अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करते जाइए ताकि आपको प्रॉफिट पॉकेटिंग हो जाएगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो अभी भी ये वेल प्लेस्ड है 50 डीएमए एवरेज के ऊपर। लास्ट 2 दिन पहले उसने एवरेज टेस्ट किया, देन वहां से वापस बाउंस बैक रैली हमें नजर आई थी। 44,000 साइकोलॉजिकल लेवल लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, वहां से काफी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करते हुए उसके ऊपर जब भी क्लोजिंग जाएगा हमें एक वन शॉट रैली काफी अच्छी मिनिमम 500 पॉइंट्स की रैली हमें देखने मिल सकती है, जो कि निफ्टी को लेके बैंक निफ्टी को लेके जा सकती है 44,500 देन अबव 44,800 के लेवल्स के आसपास तक। व्यू पॉजिटिव है, 43,000 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स है, जब तक वो इंटैक्ट है तब तक हम लोग उम्मीद रख सकते हैं क्लोजिंग बेसिस की ये रैली हमें अपसाइड देखने मिल सकती है, तो कोई मेजर दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक की बात करोगे तो सिर्फ साइडवेज मार्केट में मैं दोनों तरफ की कॉल देना चाहूंगी, वन बाय और एक सेल, ताकि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाए। सेल कॉल पहला है मेरा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में हम लोग मई से काफी अच्छी खासी रैली हम लोग ने देखी है, ऑलमोस्ट 2400 से 2700-2800 के आसपास तक थी, तो मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है। अभी मैं देख रही हूँ आज के दिन उसने 20 डीएम में एक
ब्रेकडाउन दिया है, तो आई बिलीव कि इसमें लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ सकते हैं, क्योंकि 20 डीएम में जैसे ही ब्रेकडाउन दिया व्हिच गिव्स अ वेरी कॉशियस साइन एज ऑफ नाउ। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हमें और नजर आते हुए नजर आएगा, जो कि नीचे में लेके जाते हैं 2580 2560 के लेवल्स तक का। तो एक्चुअल करंट लेवल पे आप शॉर्ट जा सकते हैं। 2685 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 2580। सेकंड मेरा बाय कॉल है जो कि भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, ऐसे मार्केट में भी साइडवेज मोमेंटम में हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, ऑल इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। वीकली चार्ट्स पे इसका काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आ रहा है ट्रेंड लाइन का, तो मुझे लगता है इसमें एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में एटलीस्ट 865 टू 870 के लेवल्स टेस्ट करने की। तो भारतीय एयरटेल करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 825 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 865। स्वाति, ये जो दोनों कॉल्स आपने सजेस्ट किए हैं, एचयूएल, भारती एयरटेल, निफ्टी आइडियाज हैं, ये मिड कैप से अभी आपको कोई पसंद नहीं आ रहा है? मिड कैप्स में आ रहा है पसंद डेफिनेटली। देन मिड कैप्स आईटी में मुझे एजुकेशन में एक अच्छा लग रहा है जो कि क्विक हिल है। क्विक हिल मिड कैप्स में काफी एक अच्छा काउंटर है। आज भी अगर आप चार्ट देखोगे तो ऐसे मार्केट में वो 2.5% अपसाइड था। देन इसमें एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशंस ब्रेकआउट है पूजा, तो मुझे लगता है क्विक हिल एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बाय कर सकते हैं 165 166 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। इवन वी हैव रिकमेंडेड टू आवर क्लाइंट 162 के आसपास, तो ये काउंटर बाय कर सकते हैं। 158 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 175 180 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ओके, तो चलिए इंडेक्स और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी स्वाति के हमारे सामने हैं। आइए मिड कैप में मेगा एक्शन कहाँ पर दिख रहा है ये आपको बताएं। कौन से स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स हैं जिसमें आज खबरों के दम पर एक्शन है। उसके बाद मिड कैप में कौन से थीम्स हैं जो चल रहे हैं, कौन से कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, कौन से लगाज हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन मिड कैप मेगा एक्शन 3 शेयर्स हैं हमारे पास, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, सानसेरा इंजीनियरिंग और एक्सिस गेट्स। तीनों स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे आज तेज़ी की चाल नज़र आ रही है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ में मैनेजमेंट से जुड़ी एक खबर आती हुई दिखी है और संजय कुमार तिवारी को सीआईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस खबर के बाद स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिला है। सानसेरा इंजीनियरिंग करीब 4% की तेजी दिखा रहा है। आज सुबह हमने ब्लॉक डील की खबर बाजार खुलने से पहले आपके सामने ये खबर तो रखी थी, उसके बाद ये खबर का रिएक्शन भी आप देख रहे हैं। 14% शेयर्स की ब्लॉक्स यहाँ पर लगते हुए। वहीं एक्सिस गेट्स ये स्टॉक लगातार कुछ सेशन से अच्छी खासी मजबूती दिखा रहा है और ताज़ा खबर है एनसीडी से 210 करोड़ जुटाने को मंजूरी। तो फंड रेजिंग से जुड़ी भी खबर यहाँ पर एक्सिस गेट्स में आती हुई। स्वाति, एक्सिस गेट्स पर ही आपसे राय जानना चाहूंगी क्योंकि एक्सिस गेट्स कुछ सेशन से इनफैक्ट इस हफ्ते ही हमने डिस्कस भी किया था और इस हफ्ते काफ़ी अच्छा चला भी है। इस स्टॉक में आज एक फंड रेज के चलते खबर आई है। खबर का असर इस वक्त नहीं नजर आ रहा है। ऑफकोर्स फंड रेज की खबर है। पिछले एक हफ्ते के चार्ट्स को देखते हैं, करीब 4% की गिरावट है। इनफैक्ट एक्सिस गेट्स ये दूसरा शेयर आई थिंक हम दिखा रहे हैं। लेकिन एक्सिस गेट्स पर आपकी राय क्या होगी मिड कैप कैटेगरी में? 7%। हाँ, इस वीक में काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आई। अभी भी 6% अपसाइड है ऑन वीकली बेसिस। कल हम लोग ने एक नया हाई देखा था 443 के आसपास। आज नो वंडर प्रॉफिट बुकिंग हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं मार्जिन, क्योंकि जब भी काउंटर ऑल टाइम हाई या 52 वीक हाई के आसपास जाते हैं तो पब्लिक ट्राई टू लिक्विडेट देयर प्रॉफिट्स। तो यही हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं नीचे में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का। बट आई बिलीव 390 काफी क्रूशियल सपोर्ट लेवल है, जो कि प्रीवियस कुछ स्विंग्स भी सपोर्ट्स देते हैं। तो जब तक 390 के लेवल्स इंटैक्ट है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तब हम उम्मीद कर सकते हैं वापस एक हमें पुल बैक रैली नजर आएगी। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन से होल्ड ऑन करना चाहिए, 390 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। वापस 410 लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो वापस 440 430 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो ओवरऑल व्यू इज डेफिनेटली पॉजिटिव, होल्ड ऑन करना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस। ठीक है, तो व्यू पॉजिटिव है। जिनके पास है वो अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। एक्सिस गेट्स में ये राय। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और मिड कैप में आज हम देख रहे हैं कि कमजोरी हावी है। दिन के निचले स्तरों पर मिड कैप इंडेक्स कारोबार कर रहा है इस वक्त। ऐसे में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर कि मंदी ज़्यादा है और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर कि इस कमज़ोर माहौल में भी अच्छी तेज़ी दिख रही है, ये पूरा एक्शन समझने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, बताइए।
सबसे पहले मिड कैप गेनर से शुरुआत करते हैं और इस लिस्ट में नाम आ रहा है मैक्स फाइनेंशियल का, जो कि अभी करीबन 4% की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक ने आज 4 मंथ हाई भी टच किया है। अगला नाम ट्राइडेंट का भी आ रहा है। अगर इसका चार्ट देखें तो 12 सेशन से ये कंसोलिडेशन में अटका हुआ था, जहां से आज ब्रेकआउट देता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आईजीएल और पॉलीकैप में भी अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है। मिड कैप लूजर्स की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरईसी, एमएनएम फाइनेंशियल्स और लुपिन में बिकवाली नज़र आ रही है। थीम बेस्ड स्टॉक्स की बात करें तो शुगर स्टॉक्स में अच्छी बाइंग दिख रही है। उत्तम शुगर, उगर शुगर, अवध शुगर और दालमिया शुगर में अच्छी खरीदारी दिख रही है। इसके अलावा ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी एक्शन दिख रहा है। सनसेरा, रिको ऑटो, क्राफ्टमैन और फीएम इंडस्ट्री पर नज़र रखें। ये तो बजिंग स्टॉक्स और थीम्स जो कि चल रहे हैं, प्लस लगातार आपने बताएं, लेकिन इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो के चलते एक्शन आज कहां पर है मिड कैप्स में, खबरें बताइए। जी बिल्कुल, खबरों की बात करें तो सबसे पहले हम रेट गेन से शुरुआत करते हैं। कंपनी ने एक नया वर्जन लॉन्च किया है एआई ऑडियंस नाम के मॉडल का। ये मॉडल मार्केटिंग टीम को हेल्प करेगी हायर रेवेन्यू पोटेंशियल कस्टमर्स को फिल्टर करने के लिए। इसके अलावा केएसबी भी फोकस में रहेगा, क्योंकि बीपीसीएल से खरीदी हुई कंप्रेसर की टेक्नोलॉजी कंपनी बेचना चाहती है, क्योंकि उनका कोर बिजनेस पंप और वॉल्व्स में है। इसके अलावा वीनस भी हमारे रेडार पर है। कंपनी को स्पेन से मार्केटिंग ऑथराइजेशन मिल गया है मेरोपेनम नाम के एंटीबायोटिक के लिए। कंपनी पिछले 3 सालों से सबसे बड़ी एक्सपोर्टर रही है इस एंटीबायोटिक के लिए। इसके चलते हम ये भी देख रहे हैं कि स्टॉक में करीबन 5% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये 2 कंपनियां हैं मिड कैप स्पेस से, जहां पर की खबरों के चलते इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए, जो स्टॉक्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे उसमें एक बार आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर नज़र डाल दी तो वहाँ पर आज तेज़ी है और आज इस कमज़ोर बाज़ार में भी करीब 30 से 4% की मजबूती के साथ आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का शेयर कारोबार कर रहा है। वजह यह है कि कंपनी में नए सीईओ की नियुक्ति हुई है। संजय कुमार तिवारी नए सीईओ नियुक्त हुए हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक इस वक्त भी 3.5% ऊपर है। स्वाति, क्या व्यू बन रहा है आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ पर? ऐसे सिक्योरिटी व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है पूजा, क्योंकि वीकली चार्ट्स पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस 200 डे के ऊपर वेरी सस्टेन्ड है। हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं। तो जो भी बेसिक टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, एवरीथिंग इज ऑन अ पॉजिटिव साइड। ये सबसाइड मुझे लगता है इसमें वापस एक क्षमता है कि ये 52 वीक हाई के आसपास जाएगा वंस इट्स क्लियर 550 लेवल्स। तो इमीडिएट टारगेट मेरा 550 है, उसके ऊपर 570 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो लॉन्ग पोजीशंस आप होल्ड ऑन कर सकते हैं जब तक कि 510 के लेवल इंटैक्ट है। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है, 510 के स्टॉप लॉस है, आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं 550 570 के टारगेट्स के। राय आपको आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर मिली है, लेकिन विप्रो, जी हाँ, विप्रो का बायबैक आज खुलने जा रहा है और इस बायबैक पर कंपनी 12,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। बायबैक की डिटेल्स और इसमें आपके कितने शेयर स्वीकार हो सकते हैं, एक्सेप्टेंस रेशियो क्या हो सकता है, और साथ ही क्या इस बायबैक को टेंडर करना चाहिए या नहीं, इस पर एनालिस्ट का क्या मानना है, सारी की सारी डिटेल्स लेकर सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए। तो विप्रो का जो बायबैक है वो आज ओपन हो रहा है। तो अगर किसी रिटेल शेयर होल्डर्स के पास ऑलरेडी शेयर्स है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये आज हम आपको लिंक में बताएंगे। बट याद रखिएगा कि अगर आप आज शेयर खरीदते हैं तो आप ये बायबैक में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। रिकॉर्ड डेट पे अगर आपके पास विप्रो के शेयर्स थे तो ही आप बायबैक में हिस्सा ले सकते हैं। अभी जो बायबैक आज खुल रहा है वो जून 29 तक खुला रहेगा। प्रमोटर जो करीब 73% स्टेक ओन करते हैं कंपनी में, वो भी बायबैक में हिस्सा लेने वाले हैं। टोटल बायबैक का साइज है वो करीब 12,000 करोड़ रुपए का है और बायबैक का जो प्राइस कंपनी ने फिक्स किया है वो 445 रुपीज़ का है, जो कि 15% प्रीमियम पे है करंट मार्केट प्राइस के सामने। और अभी जो 12,000 का जो मार्केट टोटल बायबैक साइज है उसमें से जो 15% पोर्शन है वो रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए रिजर्व किया जाता है, जो कि करीब 1800 करोड़ के आसपास होता है। अब अगर आप बायबैक का प्रीमियम प्राइस देखेंगे वो 15% प्रीमियम पे है। उसके सामने अगर आप कंसेंसस टारगेट प्राइस देखते हैं स्ट्रीट का तो वो सिर्फ 1% प्रीमियम पे है। तो किसी भी शेयर होल्डर को ये लग सकता है कि बायबैक में अगर मैं हिस्सा ले लूँ तो मुझे एटलीस्ट 15% ज़्यादा मिलेगा, बट एक्चुअली में 15% आपको ज़्यादा तभी मिलेगा जब आप
आपके पूरे के पूरे शेयर्स बायबैक में एक्सेप्ट होते हैं। तो एक्सेप्टेंस रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बायबैक के केस में, क्योंकि रिटेल शेयर होल्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं बट कंपनी उतना पूरा शेयर्स बायबैक नहीं कर रहा है। मतलब अगर आप 100 शेयर अप्लाई करेंगे तो शायद कुछ ही हिस्सा उसमें से कंपनी एक्सेप्ट करेगा बायबैक के लिए। अब अगर आप देखेंगे तो रिटेल शेयर होल्डर के पास करीब 520 नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, क्योंकि उसका जो टोटल अमाउंट है वो 2 लाख के नीचे हो जाएगा, तो 520 शेयर्स किसी रिटेल शेयर होल्डर के पास होगा। अब कंपनी के जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 शेयर अप्लाई करेंगे तो एटलीस्ट 23 शेयर्स तो कंपनी को वापस लेने ही पड़ेंगे आपसे। तो जो मिनिमम एक्सेप्टेंस रेशियो वो 23% का है, बट एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये एक्सेप्टेंस रेशियो करीब 40 to 60% भी हो सकता है। तो तीनों सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो आपके रिटर्न्स कितने होते हैं ये आपको हम बता देते हैं अभी। अगर 25% का एक्सेप्टेंस रेशियो होता है तो आपके रिटर्न्स करीब 4% के हो सकते हैं, और ये अज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि जो बाकी के जो शेयर्स है वो आपके बाइंग प्राइस पे आप वापस बेच सकते हैं मार्केट में। तो जो बायबैक में हिस्सा लेके आपके गेंस करीब 4% के होंगे। अगर 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाता है तो आपके गेंस करीब 6% के हो सकते हैं, और अगर 60% के एक्सेप्टेंस रेशियो तक अगर आपको देखने मिलता है तो करीब 9% के गेंस हो सकते हैं। तो भले ही प्रीमियम जो है बायबैक प्राइस का वो 15% है, बट पूरा का पूरा 15% आप रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। जितना एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उतना ही आप रियलाइज़ करेंगे। तो किसी भी शेयर होल्डर को अब क्या करना चाहिए? यूजुअली अगर आप देखिए तो टारगेट प्राइस बहुत ही कम अपसाइड दिखा रहा है, और पास्ट इंस्टेंस में भी अगर हम देखें तो पिछले 4 बायबैक में से 3 बायबैक में तो एटलीस्ट अगले 6 से 9 महीने में जो शेयर प्राइसेस के रिटर्न थे वो 9 to 18% नेगेटिव साइड में थे। तो बायबैक के बाद अगर आप शेयर रखते हैं तो यूजुअली नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने मिले हैं विप्रो के केस में, और एनालिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश नहीं है एटलीस्ट आउटलुक को लेके विप्रो के केस में। तो शायद बायबैक में अगर आप शेयर्स टेंडर कर देंगे तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं कंपेयर टू मार्केट। बिल्कुल सौमित, शुक्रिया ये सारी जानकारी के लिए। तो बायबैक में अगर आप स्टॉक्स टेंडर करते हैं तो ये फायदेमंद हो सकता है, ये इस पूरी की पूरी रिसर्च का क्रक्स है। लेकिन एक्सेप्टेंस रेशियो का गणित भी हमने आपके सामने रखा। स्वाति, पिछले 4 बार अगर देखें उसमें से 3 बार ऐसा हुआ है कि ये जो बायबैक अनाउंसमेंट है उसके बाद स्टॉक में गिरावट आई है। तो ट्रेंड क्या कंटिन्यू होता दिखेगा टेक्निकली विप्रो के चार्ट्स और साथ ही बायबैक में? क्या आपके हिसाब से भी टेंडर कर लेना चाहिए? ट्रेंड की अगर बात करूँ तो कोई मेजर वीकनेस नहीं नजर आ रहा है, बट काफी साइडवेज मोमेंटम में, क्योंकि मैं अगर लास्ट 1-1.5 साल का भी डेटा देखूँ तो विप्रो 400 से 350 के रेंज में ही काफी स्टक हो चुका है मान से। जब तक वो लेवल या रेंज आउट ब्रेकआउट नहीं देता तब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होगा। लास्ट वीक में हम लोग ने देखा कि 400-410 के आसपास गए एंड वापस सेलिंग प्रेशर आ गए। तो ट्रेंड इज नॉट क्लियर। आई विल सजेस्ट कि अगर जिनको भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस लेना है, एक बार 400 का ब्रेकआउट देने दीजिएगा, देन ओनली यू कैन टेक अ बाय कॉल। एट द करंट प्राइस ये नो ट्रेडिंग जोन में, तो अवॉइड लॉन्ग पोजीशंस। नीचे में 375 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, अगर वो ब्रेक डाउन होता है तो वापस 350 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो व्यू इज बिट कॉशियस है, थोड़ा साइड लाइन रहना चाहिए विप्रो में। ठीक है, तो विप्रो में फिलहाल कॉशियस व्यू स्वाति की तरफ से ये राय। मिड कैप के महारथी हमारे साथ रोहन मेहता अब जुड़ गए हैं अपने महारथी फंडामेंटल कॉल्स लेकर। गुड आफ्टरनून रोहन, बताइए मिड कैप में काफ़ी अच्छा अप मूव, काफ़ी अच्छे कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस दिखे। हालांकि आज काफ़ी मजबूती दिखाने के बाद एक सेशन है जब मिड कैप इंडेक्स ने ब्रीदर लिया, लेकिन स्टॉक्स बताइए कौन से आपके रेडार पर? गुड आफ्टरनून। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे दोनों स्टॉक है वो प्योर टर्न अराउंड और वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टोरी है। फर्स्ट है वो है इरकॉन, टारगेट है 120 फॉर 1 ईयर। ये एक ऐसे बिजनेस से आते हैं तो प्योर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, ब्रिज, टनल, एयरपोर्ट्स के वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बिजनेस करते हैं। अगर हम एल&टी की बात करें तो वो 100% इज इनटू द लार्ज कैप और इंडिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेकंड बेस्ट की अगर बात करें वो है इरकॉन आता है। करंट जीबीपी बनाई है उसने 2000 करोड़ की, ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है, और वो भी उसने इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है। और जो सब्सिडीज उसकी लॉस बनाती है वो करंट क्वार्टर में कॉन कॉल में उसके एमडी ने बताया था कि वो भी एक टर्न अराउंड बिजनेस पे आ रही है, तो वो भी एक प्रॉफिट पे स्ट्रक्चर पे बैठेगी। और वैल्यूएशन के टाइम पे ये बहुत सस्ता मिल रहा है, स्टिल अवेलेबल एट 10 टाइम्स ऑफ वैल्यूएशन। बहुत बढ़िया रिवाइवल कंपनी और सेक्टर में है। और दो चीज है जो हमेशा एक कंपनी में हम देखते हैं, वो है कि भाई एक ऐसी कंपनी है जहां पे आपको कंसिस्टेंटली एक आउट परफॉर्मेंस निफ्टी 500 और उसके सेक्टर का दिखता है, तो आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं है।
दूसरी कंपनी है वो है रेमंड। यहाँ पे हमारा फंड का भी निवेश है, हमारा पर्सनल भी निवेश है इसमें। रेमंड टारगेट है ₹2500 फॉर 1 ईयर। रिसेंटली हम उसके कंपनी के मैनेजमेंट को मिले, सीएफओ को मिले, ओनर को मिले और हमको लगा कि ये प्योर टर्न अराउंड बिज़नेस है। हमको रेमंड बहुत लंबे टाइम से अच्छा लग रहा है, पर कहीं न कहीं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत कन्फ्यूज़ थे। पर जो मैनेजमेंट का लास्ट 1 साल में रीफ़ोकस हुआ है, इट्स अ प्योर टर्न अराउंड बिज़नेस, मैनेजमेंट का फ़ोकस बहुत बढ़िया हुआ है। रिसेंटली जो बायआउट और डीमर्ज हुआ उसका बिज़नेस, वो एक पूरा एग्ज़ाम्पल है कंपनी का फ़ोकस दिखाने के लिए। बहुत सुपीरियर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, आज भी 15 टू 18 टाइम्स पे मिल रहा है। एक ऐसी कंपनी जो फैशन ब्रांड और टेक्सटाइल की कंपनी है, आप पूरी इंडिया की टेक्सटाइल ब्रांड देखेंगे तो आपको 50 टाइम्स के नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा और आज भी ये 15 टू 18 टाइम्स पे मिल रहा है। और एक ऐसा मिक्सचर है जो टेक्सटाइल, फैशन, रियल एस्टेट, एफएमसीजी, सब कंपनी का अच्छा फैशन, ऑफ कोर्स टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा पैसा बनाती है और जो वो एथनिक ब्रांड में आ रहा है, जो मान्यवर एक मिड और हायर मिडल सेगमेंट में है और रेमंड आता है वो एक प्योर नीश ऊबर सेगमेंट में। वो एक सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी क्रिएट करेगा 1 से 2 साल तक और लास्ट 2 साल में जो उसने हाई एंड स्टोर्स बंद कर दिए, तकरीबन 400 करोड़ का जो वो लॉस करती थी, वो भी एंड हो गया। सो इट्स अ प्योर फैशन ब्रांड एट 11,100 crores। तो मुझे ऐसा लग रहा है इट इज़ प्योर वैल्यू और ₹2500 1 साल तक तो तुरंत दिखता है और क्या हो सकता है, दैट वुड बी द नेक्स्ट फेज़। बिल्कुल। तो रेमंड 2500 के लक्ष्य के लिए और इसके अलावा इरकॉन भी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर। 120 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं और दोनों ही स्टॉक में 1 साल तक का व्यू है। रोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए अपना और ये दोनों ही स्टॉक्स सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल मिड कैप मसाला में इतना ही। मुझे और मानसी को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप